हेलो व्यूअर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट थ्योरी इसका सॉल्यूशन कर रहे थे और एक्सरसाइज 1C हम लोग कंप्लीट किए थे और RS अग्रवाल बुक से, क्योंकि मेरे पास बंगाली मीडियम सोरेंद्रनाथ दे बुक अभी अवेलेबल नहीं है। तो और अभी कोविड का सिचुएशन है तो बुक मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास जो बुक है ये बुक भी वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स स्टूडेंट के लिए और CBSE स्टूडेंट्स के लिए, फॉर बोथ द स्टूडेंट्स द वीडियो विल बी हेल्पफुल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट। शुरू करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट, ये हम लोग का टॉपिक है आज का। ऑपरेशंस, देयर विल बी सेवरल टाइप ऑफ ऑपरेशन, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन, बहुत सारा ऑपरेशंस है सेट के अंदर, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो ऑपरेशन आता है वो है यूनियन। द फर्स्ट वन विल बी यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या है? यूनियन, अगर मेरा एक सेट सपोज दिया हुआ है 1 2 3, B will be another set 3 4 5, then यूनियन A और B का यूनियन कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? A यूनियन B, ये साइन ऑफ यूनियन, दैट्स इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 3 यहाँ पर दोनों में भी है तो 3 हम एक बार लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया A यूनियन B। दिस इज वन एग्जाम्पल, ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट A यूनियन B equals to X such that X belongs to A and X belongs to B, ठीक है। इसको बोल रहे हैं यूनियन, मतलब X belongs to A यूनियन B, ये इंप्लाई करेगा X belongs to A और X belongs to B, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है तो आप वो एग्जांपल बुक से देख सकते हैं। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप ये एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट आ जा रहा है तो यह गया यूनियन। नेक्स्ट इंटरसेक्शन क्या है? If we have two sets, then A intersection B, it will be look like this. A intersection B, that will be X such that X belongs to A and X belongs to B। मतलब अगर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो वो इंप्लाई करेगा X बिलोंग्स टू A है एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। और अगर ये X बिलोंग्स टू B है तो ये इंप्लाई करेगा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B है तो ये इंप्लाई करेगा X बिलोंग्स टू
इंटरसेक्शन बी मतलब implies and implied by, ठीक है। अब अगर x doesn't belongs to a इंटरसेक्शन b होगा तो वो क्या इंप्लाई करेगा, x doesn't belongs to a and x doesn't belongs to b, ये ठीक है ना। वो आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कम टू यूनियन। तो ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट और ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। अब हम लोग लिख यूनियन ऑफ, मान लीजिए हम मेरे पास n सेट है, ठीक है। इफ वी हैव n सेट्स, if we have n sets है, likely क्या क्या है, a1 है, a2, a3 an, n सेट ऐसा दिया हुआ है। तो यूनियन ऑफ दिस these n sets will be look like this: a1 union a2 union a3 union union an, or we can write it as I equal to 1 to n an, ठीक है। ये ऐसे हम लोग नोटेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ n सेट, इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, n सेट्स का इंटरसेक्शन। अगर हम मेरा n सेट है b1 b2 bn, अगर n सेट मेरा ये है तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस n सेट्स विल बी लुक लाइक दिस: b1 इंटरसेक्शन b2 intersection bn, means I equal to 1 to n bn, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट अगर दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब उसका इंटरसेक्शन अगर 5 होगा तो वो आ गया डिसजॉइंट सेट। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 5, देन बोथ ए एंड बी कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट इंटरसेक्टिंग सेट हम नहीं लिख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग सेट टू सेट ए एंड बी said to be intersecting if A intersection B not equal to 5, A intersection B not equal to 5 होगा, मतलब कॉमन पॉइंट एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट इसमें मिलेगा ही, तो वो दोनों सेट हो गया इंटरसेक्टिंग सेट। नेक्स्ट कम टू यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है आर एस अग्रवाल मैथ बुक में, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से देखिए। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स।
डिफरेंस, सेट का डिफरेंस। अगर मेरा एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, देन देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी और बी माइनस ए। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब हम लोग ये a माइनस बी ही सिर्फ a माइनस बी ले रहे हैं, ठीक है, और b माइनस ए भी, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। तो a माइनस बी ये क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, ये आ गया, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस b, ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मेरा दो सेट है A और B, ये दो सेट है, और ये दोनों सेट का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, फर्स्टली हो सकता है A माइनस बी, सेकेंडली हो सकता है B माइनस ए, ये दोनों हो सकता है। सिमेट्रिक डिफरेंस A ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस B, दिस विल बी A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ठीक है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ये हो गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का नोटेशन। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मेरे पास एक सेट है A, ठीक है, और एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट है U, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A दैट विल बी डिनोटेड बाय A C और A बार और A प्राइम, दोनों सेम है, तीनों सेम है। दैट्स इक्वल्स टू, अगर हम यूनिवर्सल सेट से A को माइनस कर दिए, U माइनस A माइनस कर दिए, तो जो मेरा आएगा उसको हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा ये बोर्ड पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये बोर्ड मेरा पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, और इसमें हम लोग एक और छोटा रेक्टेंगल ले लिए, छोटा रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेरा ए सेट है, जो रेक्टेंगल ले लिए ये मेरा ए सेट है। तो इस बड़ा रेक्टेंगल से अगर हम लोग इसको काट दिए तो क्या बचेगा, कुछ इस पोर्शन बचेगा, तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये और हम लोग एज्यूम कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बाकी जो पोर्शन आएगा वो टोटल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इट विल बी लुक मतलब मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज लाइक दिस, ठीक है। अगर हम नोटेशन से ये लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे तो ए प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। एक्स एक एलिमेंट है जो यू में बिलोंग करेगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a प्राइम implied by x belongs to a prime implied by x doesn't belongs to a। अगर x belongs to अगर a प्राइम होगा तो x not belongs to a, और अगर x not belongs to a होगा तो x belongs to a प्राइम होगा।
अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स फिर से दिया हुआ है पेज नंबर 21 में, RS अग्रवाल, होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो उसके बाद एक्सरसाइज हमारा 1D शुरू होता है, 1D। तो वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। अभी तक इतना ही। फिर से जो बात मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो देखिए, नहीं पसंद आता है स्किप करके निकल जाइए, लेकिन उल्टा पुल्टा कमेंट या कुछ और हरकत मत कीजिए कृपया करके, ठीक है। और जो लोग पसंद करते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो भी पसंद करते हैं, वो लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, लेकिन स्टार रिलेटेड होना चाहिए, वो मैथ रिलेटेड, ठीक है। मुझे बताइए कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैं सीखा हुआ हूँ मैथ, वो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। पर प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। मैं ये आपसे मांगता हूँ, मुझे हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। स्टार रिलेटेड वीडियो ही है, कुछ दूसरा कुछ नहीं है। अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसको काम में ज़रूर आएगा। तो अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट video which will be upon the exercise solving of exercise 1D. Till then, keep watching my channel. Thank you.